थैंक ब्रदर अमन स्टीफन सर के लिए। हम आराधना में फेलोशिप में आगे बढ़ते हुए हम प्रेजेंट वर्शिप के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस श्रुति डायना लाल और मिस अनुकृति रशेल लाल से कि वो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करें। ओवर टू यू मिस श्रुति डायना लाल, अनुकृति रशेल लाल। जय मसीह। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आइए हम एक और गाना गाएं। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, हरदम हम रहेंगे संग अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हरदम हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच श्रुति और अनुकृति इस प्रेजेंट वर्ष के लिए। हम अब आराधना में आगे चलते हुए मैं स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए बुलाना चाहूंगा बर्निस उतारिस से कि हमारी स्क्रिप्चर रीडिंग में अगुवाई करें। ओवर टू यू बर्निस। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जय मसीह की जय आ रही। मैं आपके सामने पढ़ूंगी गलातियों उसका 5वां अध्याय, जहां इस प्रकार लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, और मसीह यीशु में न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। भला होता कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे काट डाले जाते। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वे स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है,
और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से एक कह देता हूँ, जैसे पहले कहीं भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम आराधना में आगे चलेंगे और मैं बाइबल वर्स और रिसीट टेलिंग के लिए मैं आप चाहूंगा कि जिन्होंने बाइबल वर्स रेडी किया है या कोई भी स्टोरी बाइबल में से कुछ सुनाना चाहता है, तो अब ये मौका है सभी बच्चों के पास में, अभी जवानों के पास में, तो आगे आए और प्रभु के नाम को महिमा करें। क्या आज कोई भी बाइबल वर्स या कोई भी स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं आना चाहता है? प्रभु ने अपने उनके जीवन में कुछ भी छोटे से छोटा काम करा है या कोई ऐसी छोटी गवाही या कोई सॉन्ग जो उन्हें अच्छा लगता है, आज ये मौका है बच्चों के पास में और सभी जवानों के पास में कि वो आए और प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को तैयार करें और खुले दिल से दीन और नम्र होकर उसकी नजदीकी में आए। यस रुडोल्फ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक वर्स पढ़ना चाहूंगी। जो है जो हमें मिलता है भजन संहिता 122, Psalm 22, उसकी फर्स्ट से लेकर सेकंड आयत तक जहाँ लिखा है जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा की भावन को चले, तब मैं आनंदित हूँ। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।
थैंक यू लिया सुंदर वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। वेरी गुड एमी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रेज द लॉर्ड। आ रही है। आनंद भैया आ रही है। Praise the Lord. तो आज मैं स्टोरी टेलिंग के लिए एक ऐसे बाइबल में इस कैरेक्टर की स्टोरी बताऊंगा जिसकी जो ज्यादा फेमस नहीं, जैसे अपना मोसेस हो गया, सोलोमन हो गया, डेविड हो गए, ये लोग बहुत फेमस है, स्पेशली जीसस। इनकी स्टोरीज बाइबल में से सबसे ज्यादा बार बताई जाती है। लेकिन मैं जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ आज, वो है सेंट स्टीफन की स्टोरी। मेरा सरनेम भी स्टीफन है, रोडोल्फ स्टीफन, जैसे आप सब देख ही सकते हैं। तो मैंने उसको भी ध्यान में रखते हुए आज ये स्टोरी चूज करी है। तो हम सेंट स्टीफन के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बाइबल में एक्ट्स चैप्टर 6 रीड करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 6 वर्सेस 3 से लेके 6 तक। मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, who we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word, and saying, please the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. तो इस तो जो मैंने अभी 3 वर्सेस पढ़े हैं, यहाँ से 3-4 जो वर्सेस पढ़े मैंने एक्ट्स चैप्टर 6 से, इसका मतलब ये है कि अब अपन इसके थोड़े कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब उस टाइम में जब जीसस मरने के बाद में 3 दिन बाद जिंदा हो गए थे, तब सारे अपोस्टल्स, जो 12 मेन अपोस्टल्स थे, वो सब इधर उधर फैल गए। वो हर जगह जाकर जीसस क्राइस्ट की स्टोरी बता रहे थे। अब उस टाइम के अंदर जो डिसाइपल्स ऑफ जीसस थे, जो भी फॉलोअर्स थे, जो क्रिश्चियनिटी जो फैल रही थी, जो क्रिश्चियंस थे, वो सारे लोग, तब बहुत सारे लोग हो गए थे, वो इधर उधर फैले जा रहे थे। तो फिर अब क्या हुआ कि उस टाइम पर इतने सारे डिसाइपल्स हो चुके थे कि अब उन्हें थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था। अब क्या हुआ कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी इन सारे डिसाइपल्स वगैरह को। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जूइश लोग थे, जो ज्यूज थे, 2 टाइप के ज्यूज थे यहाँ पे, एरामाइक ज्यूज और ग्रीक ज्यूज। जो ग्रीक ज्यूज थे वो ऑब्वियसली वो वहाँ की वो भाषा बोलते थे, और जो एरामाइक ज्यूज थे वो एरामाइक भाषा बोला करते थे। अब इन लोगों के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने लगा, ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, और इनकी जो विडोज थी, जो इनकी विधवाएं थी, उनको ना प्रॉपर हेल्प नहीं मिल रही थी कि जैसे खाने या कपड़े अगर जिस किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो वो उन्हें प्रॉपरली मिल नहीं पाता था, और बाकी के लोगों से कम मिलता था, कम मात्रा में मिलता था। तो फिर जो 12 मेन डिसाइपल्स थे, अब इन्होंने सोचा कि अब इस मैटर के बारे में ये लोग बात करेंगे। तो फिर इनका जो मेन मोटिव था, जो उनका जो मेन काम था, जो वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करना था, इधर उधर जाकर जीसस की स्टोरी बताना था, तो वो काम ये अच्छे से नहीं कर पाएंगे और उस काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए जो 12 मेन अपोस्टल्स थे, वो लोग असेंबल हुए, और फिर उन्होंने साथ में डिसीजन लिया कि वो 7 आदमियों को लेंगे, है ना, जो जिनका रेपुटेशन, जिनकी इमेज अच्छी हो, जिनकी इज्जत हो, और उनका बिलीफ, और जो उनका फेथ और बिलीफ है क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो बहुत स्ट्रांग हुए। तो जैसा मैंने एक्ट्स के इस चैप्टर में वर्सेस के अंदर पढ़ा था, वो 7 लोग थे: सेंट स्टीफन, फिलिप, प्रोकोरस, निकेनोर, टिमन, पार्मेनास एंड निकोलस। और इन लोगों को चूज करने के बाद में फिर यही काम जो डिसाइपल्स भी काम करते, फिर ये लोग भी आगे जाके वही सेम काम कर रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करने लग गए इसके बाद में भी। अब फिर क्या हुआ, अब इनमें से आई सेंट स्टीफन की कहानी। अब क्या हुआ, सेंट स्टीफन जब प्रीच कर रहा था, तो कुछ लोगों को जब कोई भी प्रीच करता है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको प्रीचिंग स्टाइल अच्छी नहीं लगती, या कुछ अन्य जाति के लोग जो जिन्हें चिड़ मस्ती के बोलते कि हमारे एरिया में आके क्या प्रीच कर रहा है, तो उस टाइप के लोग थे। और कुछ ऐसे 5-7 लोग होंगे, तो उन्होंने क्या करा, सेंट स्टीफन से उनको जलन मचने लग गई। अब वो लोग थे साइरीन और अलेक्जेंड्रिया,
सिलिशिया और एशिया के रहने वाले लोग। अब साइरिन और अलेक्जेंड्रिया दो बड़ी बड़ी सिटीज है जो ग्रीस के आसपास है, और सिलिशिया और एशिया भी उसी एरिया के आसपास है। अब इन लोगों को सेंट स्टीफन के पढ़ाने का तरीका और जो बताया करते थे, वो सेंट स्टीफन जिस तरीके से गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड फैलाया करते थे, तो उनको ये इनका तरीका समझ नहीं आया, और वो कह रहे थे कि ये ना गलत बता रहे, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा होता है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कुछ आदमियों को पैसे दिए और उन्हें ब्राइब करके, उन्हें ना रिश्वत वगैरह देके उन्हें बोला कि सेंट स्टीफन के अगेंस्ट जाके फॉल्स एक्यूजेशंस, उसके बारे में झूठी बातें फैलाओ। अब उन्होंने क्या क्या झूठी बातें फैलाई कि सेंट स्टीफन गॉड और मोसेस के बारे में अनशन बोल रहे थे, और जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला कि सेंट स्टीफन ने ऐसा बोला था कि जीसस आएंगे और इस टेम्पल को तोड़ के इसे डिस्ट्रॉय करके, और जो भी कस्टम्स और वो जो 10 कमांडमेंट्स वगैरह जो भी मोसेस के थ्रू आए हैं, उसे ना हटाकर नया बनाएंगे। अब फिर क्या हुआ, ये सब हुआ। अब फिर इसके बाद में इन लोगों ने सेंट स्टीफन को पकड़ लिया, और फिर सेंट स्टीफन को वो लोग जो जूविश लोग थे, जो जूविश लीडर्स थे, जो उनके कोर्ट वगैरह होते ना, ऐसे वही बड़े जजेस वगैरह जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास में लेके गए सेंट स्टीफन को। अब फिर उन जजेस के सामने भी सेम चीज बताई गई सेंट स्टीफन के बारे में। लेकिन फिर जब उन जजेस ने सेंट स्टीफन को देखा, तो सेंट स्टीफन का जो फेस था वो एक एंजल की तरह ग्लो कर रहा था, उनका फेस एक एंजल की तरह लग रहा था, है ना। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब सेंट स्टीफन से भी हम सुनते हैं। तो फिर जब उन्होंने सेंट स्टीफन से कहानी सुनी, तो सेंट स्टीफन ने सबसे पहले अब्राहम की कहानी सुनाई। वही अपना अब्राहम, जिनको गॉड ने बोला था कि उनके आसमान में सितारों जितने डिसेंडेंट्स निकलेंगे, और उनके जितने भी ग्रेन्स और सैंड्स है इस एरिया में, उसके बराबर डिसेंडेंट्स निकलेंगे, इतने सारे डिसेंडेंट्स आएंगे अब्राहम के। और उसके एक बेबी होने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये वही अब्राहम की बात चल रही है यहाँ पे। अब सेंट स्टीफन ने सबसे पहले उन्हें अब्राहम की स्टोरी बताई। अब फिर अब्राहम के बाद में सेंट स्टीफन ने उन्हीं जजेस को मोजेस की स्टोरी बताई। फिर मोजेस के बाद में जोसेफ की स्टोरी बताई। अब इन स्टोरीज के अंदर सेंट स्टीफन ने जो मेन मैसेज फैलाने के लिए वहां पे जो बोलना मांग रहे थे, वो ये बोलना मांग रहे थे कि ये मोजेस के भी टाइम पे, जब मोजेस सारे इजराइलाइट्स को वहां इजिप्ट से लेकर बाहर आ गया था, तो कुछ इजराइलाइट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ना गॉड को रिजेक्ट करा, और उन्होंने बोला कि उन्होंने एक नकली गॉड बना ली, उन्होंने एक मूर्ति बना ली। अब और फिर वो मूर्ति पूजाएं करने लग गए। अब फिर ये जो लोग थे, ये मूर्ति पूजाएं कर रहे थे, और इन्होंने गॉड को रिजेक्ट करा। इन्होंने ना प्रॉपर टीचिंग नहीं ली इन्होंने गॉड की टीचिंग को प्रॉपरली नहीं लिया। और ऐसे भी उन्होंने और ऐसा भी हुआ था कि जैसे जोसेफ हो गया, जैसे जोसेफ की स्टोरी हो गई। और जोसेफ की स्टोरी के अंदर क्या था कि उसके जो भाई थे, उसके भाइयों ने जोसेफ को सेल कर दिया था, वहां पर इजिप्ट भेज दिया था। उसके भाइयों ने जोसेफ को इजिप्ट में भेज दिया था। तो फिर क्या हुआ कि जोसेफ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। जब जोसेफ वहां पर था, तो उसकी जो फैमिली थी वो सब, है ना, अच्छे से फैली। जो लीवाय वगैरह जितने भी इसके भाई थे, उन सब की फैमिलीज बड़ी, उनकी वंशावली पूरी बड़ी इजिप्ट के अंदर, जब वो गोशन के आसपास रह रहे थे। अब फिर क्या हुआ कि इजिप्ट में भी जो राजा था, जितने भी राजा थे जोसेफ के बारे में जानते, तो वो सारे चले गए। फिर एक ऐसा राजा है जो जोसेफ को नहीं जानता था। अब वो इजराइलाइट से काम करा रहा था, उससे बहुत मेहनत वगैरह करा रहा था। अब फिर क्या हुआ कि अब फिर ये जितने भी इजराइलाइट्स थे, फिर उनको छुड़ा के जब ये लोग बाहर लेके जाने लग गए, जब मोजेस ने लोगों को बाहर लेके गए, तब तब इन्हीं जो डिसेंडेंट्स थे जोसेफ वगैरह के, तो इन्हीं लोगों ने वो आइडोलिट्री वगैरह स्टार्ट कर दी। और ऐसा ही हुआ जीसस के टाइम पे भी, जैसे वही था कि जो जजेस थे, जो भी लोग थे जिन्होंने उन्हें फंसाया था, उन्होंने उनके अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशंस बनाए थे, और बोला था कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा बता रही है, वैसा बता रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट करवाया था। अब सेंट स्टीफन यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी एंसेस्टर्स हैं जिनके भी इनके दादा परदादा, इनके फादर्स वगैरह, जो फोर फादर्स हैं इनके, तो उनके बारे में सेंट स्टीफन ने बताया कि वो भी इनके जैसे ही थे। वो प्रॉपर प्रीचिंग नहीं सुनते थे, और वो गलत तरीके में ले जाया करते थे चीजें। वो क्या करते थे कि उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने गॉड को रिजेक्ट कर रखा था, और वो उनके नाम पे फालतू की चीजें करते थे, बेकार के रिचुअल्स वगैरह। और
जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो नहीं कर पाते, वो नहीं करते थे वो लोग। जैसे उनका बिलीफ अच्छा नहीं था, उनका फेथ अच्छा नहीं था। अब हम एक्ट्स के चैप्टर 7 में पढ़ेंगे वर्सेस 51 से लेके 53 तक। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did. So do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who foretold the coming of the Just One, of whom you have now become the betrayers and murderers, who have received the law by the direction of angels and have not kept it. तो अब इस बाइबल के इस वर्सेस के अंदर जो सेंट स्टीफन हमें बताना मांग रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि वो सेंट स्टीफन लोग उन लोगों को कह रहे हैं कि सेंट स्टीफन ने जितने भी जो जजेस सामने बैठे कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि तुम लोग बहुत अड़ियल किस्म के लोग हो, तुम लोग थोड़े वैसे वो नहीं होते कि वो किसी की नहीं सुनते, वो अपनी अपनी चलाता है, उस टाइप के लोग हो। और वो है ना, मतलब नाटक टाइप से ऐसा करता है बहुत रिलीजियस बनने का, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे कि वो ये लोग हमेशा होली स्पिरिट को, जो पवित्र आत्मा, उसको रेजिस्ट करते हैं, जो उन्हें गाइडेंस देने की कोशिश करती है, वो सुनना नहीं मांगते ये लोग। ये जितने भी प्रीस्ट्स वगैरह है और जो लीडर्स है, बड़े बड़े जजेस जो थे उस टाइम में, तो वो वैसा करते थे। अब फिर सेंट स्टीफन ने यहाँ पे ये भी बताया कि जिस तरह से उनके परदादाओं ने और उनके दादा और परदादाओं ने, जितने भी प्रॉफिट्स आए थे, जो भी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स थे, जिन्होंने भी जीसस क्राइस्ट की वो कमिंग के बारे में फोरटोल्ड किया था, उसके बारे में बताया था, वो प्रॉफिट्स को भी, कुछ प्रॉफिट्स को पहले मारा था पुराने समय में। अब उसी के बारे में सेंट स्टीफन कह रहे हैं, जो भी अच्छे लोग आते हैं, जो एक्चुअल में गॉड की वर्शिप वगैरह करना मांगते हैं और उनकी न्यूज फैलाते हैं, तुम लोग उन्हें मार देते हो। वो ऐसा कह रहे थे सेंट स्टीफन। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे जीसस क्राइस्ट भी थे, जीसस क्राइस्ट भी ये तो सन ऑफ गॉड थे। अब उनको जिन लोगों ने मारा था, हालांकि वो जिंदा हो गए, लेकिन जिन लोगों ने उनको फॉल्स एक्विजिशंस करे थे, उनको ना झूठी उसमें फंसा के उन्हें मारा था जीसस क्राइस्ट को, उनके बारे में चीजें बना के, तो वो लोग भी मर्डरर्स हो ही गए थे। तो बिट्रेयर्स और मर्डरर्स वो लोग भी हो ही गए थे इस हिसाब से देखा जाए तो। अब इन लोगों का भी उसमें हाथ था, इनके टाइप के लोगों का हाथ था। तो सेंट स्टीफन कह रहे हैं कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही जीसस क्राइस्ट को मारा था और उनके जैसे लोगों को मारते हैं। अब हम इसके बाद में एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 54 से लेके 60, जो मैंने अभी वर्सेस पढ़े थे उसके जैसे आगे का ही पार्ट पढ़ेंगे। When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed him with their teeth. But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, and said, "Look, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at the right hand of God." Then they cried out with a loud voice, stopped their ears, and ran at him with one accord. They cast him out of the city and stoned him, and witnesses laid down their clothes at the feet of a young man named Saul. They stoned Stephen as he was calling on God and saying, "Lord Jesus, receive my spirit." Then he knelt down and cried out with a loud voice, "Lord, do not charge them with this sin." And when we had said this, he fell asleep. अब इसके अंदर हमें पता है कि जब सेंट स्टीफन मरते समय उनके साथ में क्या क्या चीजें हुई। वो सेंट स्टीफन को कहते हैं सेंट स्टीफन द मार्टर। मार्टर का मतलब क्या होता है कि जो रिलीजन के लिए, जो क्रिश्चियनिटी के लिए, जो अपनी क्रिश्चियनिटी की व्यूज फैलाने की वजह से जिन लोगों को मारा जाता है ना, उन्हें कहता है उन्हें मार्टर्स कहता है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो जजेस थे, जब उन्होंने अपनी इस तरह से बेइज्जती होती हुई सुनी, जब सेंट स्टीफन उन्हें सब कुछ बोला, बताया कि कैमरा कौन ऑन कर रहा है? जब सेंट स्टीफन ने उन्हें बताया कि वो ऐसा ऐसा करते, वो सब गलत करते हैं, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा। बुरा लगने के फिर उन्होंने उन्हें खूब गुस्सा आया और फिर उन्होंने अपने कान बंद कर लिए कुछ इस तरीके से कि वो और ना वो सुनना ही नहीं मांग रहे थे कि सेंट स्टीफन और आगे को कुछ बताए, जो कुछ भी बोल रहे हैं उनकी गलतियां निकाल रहे, क्यों कहाँ किस किस एरिया में गलत है। तो उन लोगों ने अपने कान बंद करे और सेंट स्टीफन की तरफ भागे और उसे कैप्चर और उसे पकड़ लिया। उस सेंट स्टीफन को पकड़ के शहर के बाहर भेज दिया और उन्हें, जैसे पुराने जमाने में स्टोन्स फेंक के मारते थे लोगों को, तो उनको स्टोन टू डेथ कर दिया कि ऐसे वहां पे उन्हें रखा और फिर उन्हें पत्थरों से मार मार के उनको खत्म करने की कोशिश करी।
अब फिर जब वो बाहर जा ही रहे थे, जब वो सेंट स्टीफन को उन्होंने बाहर भेजा, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े वगैरह जो भी रोब्स वगैरह पहन रखे थे वो उन्होंने उतार कर एक यंग आदमी को दे दिए। उसका नाम था सॉल। अब ये वही सॉल है जो बहुत फेमस है, उसका नाम है सॉल ऑफ टार्सस, जो आगे जाके पॉल बन जाता है, सेंट पॉल। तो सेंट पॉल भी सेंट स्टीफन के आसपास की टाइमलाइन के है। तो अब इसके बाद में सेंट स्टीफन के ऊपर जब पत्थर मारे जा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे और वो चिल्ला के कह रहे थे गॉड से, लॉर्ड जीसस रिसीव माई स्पिरिट। वो कह रहे थे कि मेरे आत्मा को ऊपर स्वर्ग में बुला लो, ऐसे से कह रहे थे वो। और फिर इसके बाद में ये भी लिखा है, देन ही knelt down and cried out with a loud voice, Lord do not charge them with this sin। अब उन्होंने सेंट स्टीफन ने क्या करा, इतने सारे लोग उन्होंने उनके अगेंस्ट, पहली बात तो सबसे नंबर वन, उन्होंने सेंट स्टीफन के अगेंस्ट फॉल्स एक्विजिशंस बनाए। उनको है ना, उनके बारे में झूठी बातें बताए, उनको मारने की कोशिश करी। और दूसरी बात तो ये, उन्होंने सेंट स्टीफन को सिटी के बाहर भी लिया और उनके ऊपर पत्थर मार मार के उन्हें मार रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी सेंट स्टीफन ने उन सबको माफ किया और बोला कि इनके ना इस पाप को मत काउंट करना। गॉड से सेंट स्टीफन ने बोला इनके इस पाप को मत काउंट करना। और फिर इसके बाद में सेंट स्टीफन की डेथ हो गई। अब हमें स्टोरी से ये पता चलता है कि जब सेंट स्टीफन इतना सब कुछ कर सकता है क्रिश्चियनिटी के लिए, वर्ड ऑफ गॉड फैलाने के लिए, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते थोड़ा सा भी? अपन थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं, अपन प्रेज एंड वर्शिप छोटी मोटी सॉन्ग्स वगैरह तो गा ही सकता है। तो अब सेंट स्टीफन यहाँ पे इस स्टोरी का पहला मॉरल तो ये निकलता है। अब दूसरा मॉरल ये है कि सेंट स्टीफन के साथ में इतनी सारी चीजें होने के बाद भी लोगों ने उन्हें कितने बुरे तरीके से ट्रीट किया। अब जिस तरीके से जीसस पापा ने भी क्रॉस पे मरते हुए बोला था कि इन लोगों को माफ कर दो, उन्हें नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। अब उसी सेम तरीके से सेंट स्टीफन ने भी बोला कि इन लोगों को माफ कर दो, और बोला कि इनके सिन को याद मत रखना, इनके सिन को काउंट मत करना। सेंट स्टीफन ने भी ऐसा सा बोला। अब इससे हमें मतलब ये पता चलता है कि इससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हम भी, हमारे हमारे खिलाफ भी कोई कुछ भी करे, हमारे खिलाफ लोग कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी बुरी चीजें रचते हैं, हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, हमें उन सबको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि हम आर फादर इन हेवन बोलते हैं ना, ए हमारे बाप वाली प्रेयर, उसके अंदर लिखा है ना कि उसके अंदर हम ये भी बोलते हैं ना, फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एज वी फॉरगिव दोस हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस। तो इस स्टोरी से हमें सेकंड मॉरल ये भी मिलता है। थैंक यू सभी को। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड नन्नू, बहुत अच्छा बोला बेटा। प्रेज द बहुत लॉर्ड अच्छा बोला नन्नू, नन्नू। गॉड ब्लेस यू नन्नू। थैंक यू। बहुत अच्छी बाइबल स्टोरी आपने बताई। प्रेज द लॉर्ड। यस रैल्फ। Praise the Lord, everyone. Today I am going to say Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. वेरी गुड चीजों। वेरी गुड चीजों। Thank you. और भी कोई जो बाइबल स्टोरी या बाइबल वर्ड्स बोलना चाहे, अभी मौका है। हम कुछ सेकंड वेट करेंगे, देखेंगे अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एंडिंग प्रेयर में आगे चलेंगे।
Yes, Nodi. Nodi, बाइबल स्टोरी या बाइबल वर्स कुछ बोलना है? चलिए अब ये मौका होगा कि हम एंडिंग प्रेयर में चलें, आगे बढ़ेंगे आराधना में। ओवर टू यू ब्रैंडन हैरिस विलियमसन एंडिंग प्रेयर के लिए। यस ब्रैंडन। तो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। आइए दुआ करें। जी सोबा, मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी सोबा, आपने आज का हमको ये दिन दिखाया जिससे हम ये मीटिंग ज्वाइन करने पाए हैं। जी सोबा, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ जी सोबा कि आपने इस मीटिंग को एकदम अच्छे से होने दिया। जी सोबा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सोबा, जो बाकी मीटिंग्स होंगी उस पर भी आपकी बरकत होगी, मेरा पूरा विश्वास है। जी सोबा, मैं दुआ मांगता हूँ आज की बीती मीटिंग के लिए। जी सोबा, जो आज ही मीटिंग खत्म हुई है। जी सोबा, जिन जिन भी बच्चों ने बोला, जिनने भी बोला है जी सभा, उन पर अपनी बरकत करिए। जी सभा, उन पर अपनी बरकत दीजिए। जी सभा, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। जी सभा, अगर आपकी मर्जी तो हमको कल का दिन दिखाइएगा। जी सभा, मैं आपसे दुआ मांगता हूँ। जी सभा, इस मीटिंग को आपने अच्छा होने दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सभा, मैं दुआ मांगता हूँ कल का दिन आपके महिमा में हम अच्छा देखने पाए, और कल की महिमा भी कल की मीटिंग में आप आपके नाम में करने पाए बिल्कुल अच्छे से। जी सभा, और इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके प्यारे मधुर मीठे नाम में के मांग लेता हूँ, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आए मेरे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पे भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां आप बख्श दीजिए, जिससे हम दूसरों को माफ करते हैं, आप भी हमें दूसरों को माफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।